जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मेरी बागवानी में। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आपके पौधे? और अब मैं एकदम ठीक हूँ। और आप लोग भी बताइए कैसे हैं। तो बागवानी के जो काम होते हैं ना, गार्डन के, कभी भी ख़त्म नहीं होते। कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। और ये देख लीजिए, ये गमले अभी मैं लाई थी और ये गमला पूरा चटक गया नीचे से, जबकि इसमें कोई इतना बड़ा ज़्यादा पौधा भी नहीं लगाया था और छाँव में ही रखा था। उसके बाद भी ये पौधा जो है ना, एक गमला है जो ना, चटक गया। तो आज हम लगाएंगे गुलमेहदी के पौधे। जो हमारे गुलमेहदी के पौधे होते हैं वो सितंबर से लेके इसमें सितंबर से कलियां बननी शुरू होंगी, तो अक्टूबर में फूल खिलने लगते हैं नवरात्रों तक। और उसके बाद जो है ना, ये होली तक इनके फूल खिलते हैं। तो अगर आप भी अपने गार्डन में सितंबर अक्टूबर सर्दियों में फूलों की बहार चाहते हैं तो गुलमेहदी के पौधों को ज़रूर लगाएं। अगर अभी भी आपने बीज नहीं बोए हैं तो आप बीज बो सकते हैं। थोड़ा लेट फूल आएंगे लेकिन आने लगेंगे। नवरात्रों तक फूल आने लगते हैं, तो पूजा के लिए फूलों की कमी नहीं होती है नवरात्रों में जो है ना। तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। तो मेरे पास मिट्टी कम है, तो मिट्टी कम है, इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। ये कुछ आलू के छिलके हैं जो स्कूल में है ना, हमारे खाना बनता है, तो वहाँ से मैं ले आई थी। जिस दिन आलू की सब्ज़ी बनती है तो बहुत सारे आलू छिलते हैं, तो वहाँ से मैं ले आई थी। तो इसमें मैंने भर लिया क्योंकि मिट्टी मेरे पास बहुत कम है, तो मुझे इतनी ही मिट्टी में ये पौधे लगाने हैं। तो कुछ एक डिब्बे में जो है ना, मैंने छत पे सफाई की थी पौधों के नीचे, तो वहाँ जो मिट्टी निकली थी और लकड़ियाँ वगैरह थी वो भी मैंने इसमें भर दी हैं। तो इन जो डिब्बे हैं ना, मैंने पिछले साल काट के बनाए थे। ये सारी जो बोतल हैं, जो हमारे इन्वर्टर में पानी पड़ने के लिए बोतल आती हैं, वही वाली बोतल हैं ये। तो ये पिछले साल मैंने बनाए हुए थे। इनमें पिछले साल भी मेरे गुलमेहदी के पौधे ही लगे हुए थे, तो इस बार भी मैं इनमें गुलमेहदी के पौधे लगा रही हूँ। क्योंकि मैं गमलों में नहीं लगा रही हूँ इसलिए क्योंकि ये परमानेंट पौधे नहीं होते हैं। मैं गमलों में सिर्फ परमानेंट पौधे लगाती हूँ जो लंबे समय तक रहते हैं। बाकी तो मैं कबाड़ से जुगाड़ ही करती हूँ सारे पौधों के लिए, जो सीजनल होते हैं उनके लिए। तो आप भी अगर चाहते हैं बहुत सारे फूल खिले आपके गार्डन में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो आप भी गुलमेहदी के पौधे ज़रूर लगाइए। बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, और ये कई रंगों में आते हैं। ये मेरे पास जो एक ही रंग है, ये हल्का गुलाबी रंग का है, पिंक रंग है। तो गार्डन के जो काम होते हैं ना, कभी ख़त्म नहीं होते। मेरे पास मिट्टी भी ख़त्म हो गई। अब मुझे और पौधे लगाने के लिए सर्दियों में जब मैं डहलिया वगैरह के पौधे लगाऊंगी तो और मिट्टी चाहिए होगी, तो मुझे और भी मिट्टी बनानी पड़ेगी। मैंने 2 कट्टे मिट्टी बनाई थी। आप सोच लीजिए इतने सारे पौधे मैंने लगा दिए कि वो 2 कट्टे मिट्टी बिल्कुल पूरी ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से ना गार्डन के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, और हर चीज़ की वीडियो भी नहीं बन पाती है। और आजकल तो मेरा मन भी नहीं होता वीडियो डालने का, क्योंकि बिल्कुल ही व्यूज़ नहीं आते हैं। और मैं देखती हूँ एक से एक बेकार वीडियो जिन पे मिलियंस में व्यू हैं और लाइक्स मिलियन में लाइक्स भी होते हैं, और हम लोगों के, हमारे गार्डन वालों के बेचारों के व्यू ही नहीं आते हैं। और इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करते हैं हम लोग, उसके बाद भी व्यू नहीं आते हैं। तो अब मुझे भैया कॉमेडी वगैरह तो आती नहीं है, तो मुझे गार्डनिंग ही आती, तो मैं यही करती हूँ। और ठीक है, देखते हैं। ये हमारा शौक़ है, हमें प्रेम है पेड़ पौधों से, तो हम लगाते हैं। व्यू आए या ना आए इसकी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। फिर कभी कभी मन दुखी हो जाता है ना, जब देखती हूँ मैं और लोगों की वीडियोस, एक बिल्कुल ही बेकार वीडियोस होती हैं, और पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस होती हैं, उन पे मिलियंस में व्यू तो छोड़ो, लाइक भी मिलियंस में होते हैं। तो देख के थोड़ा निराशा होता है कि हम इतना परिश्रम करते हैं उसके बाद भी इतने कम व्यू आते हैं। तो कोई नहीं, जो भी है। तो ये पौधा जो होता है ना, बहुत, इसके बीज आप अभी भी बो सकते हैं। वैसे मेरे एक बार आप ले आएंगे कहीं से बीज, तो हमेशा ये आपके गार्डन में रहता है। इधर उधर बीज गिर जाते हैं तो पौधे, बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। मेरे भी गार्डन में बहुत सारे पौधे इधर उधर गमलों में लगे हुए हैं, तो मैंने उनको उनमें रहने ही दिया है। और एक बार आप ले आते हैं तो हमेशा ही रहता है। और 2 से 3 दिन में, अभी भी आप अगर इनको बोएंगे तो 2 से 3 दिन में इनके जो है ना बीज जो उग जाते हैं आराम से। और बहुत कम देखभाल में ये पौधा चल जाता है आराम से। आप अच्छी धूप दीजिए, जितनी अच्छी धूप मिलेगी इनको उतने अच्छे जो है ना फूल आएंगे। तो नवरात्रों में पूजा के लिए हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे फूल भी हो जाते हैं, क्योंकि गुड़हल वगैरह हैं, गुलाब पे थोड़े कम फूल आते हैं। और हमें जो है ना, जब तक फूल ना हो पूजा करने में मन नहीं लगता, तो इसलिए तो इतने सारे पौधे लगाती हूँ मैं कि पूजा के लिए फूल मिल जाए फिर भी। तो इस तरीके से आप भी इस पौधे को लगा सकते हैं। ये बहुत ही कम देखभाल में अच्छा चलने वाला पौधा है। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं। जब ज़मीन पे लगा होता है तो ये पौधा बहुत घना और बहुत लंबा भी हो जाता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ज़मीन में, क्योंकि ज़मीन में
गमले में या डिब्बों में उतनी अच्छे जो वो होते हैं ना पोषक तत्व नहीं मिल पाते, हम उतने अच्छे पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं, वो सारी चीज़ें पौधों को नहीं दे पाते जो वो ज़मीन से ले लेते हैं। जब ज़मीन में जो पौधे होते हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, उन्हें हमें बहुत खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती, जितनी भी उन्हें पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो ज़मीन से ही ले लेते हैं। और ओवर वाटरिंग की भी जैसी समस्या नहीं होती है, आप कितना ही पानी डाल दिए वो सारा ज़मीन के अंदर चला जाता है। और इनमें जो है ना गमलों वगैरह में पानी भर जाता है तो ओवर वाटरिंग की समस्या हो जाती है। इसमें भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, उतना ही पानी दें जितनी ज़रूरत है। जब इसके पौधे की ऊपरी सतह जो मिट्टी की है ना सूख जाए उसके बाद ही पानी डालें। तो कुछ लग के तैयार हो गए हैं हमारे पौधे, तो आप भी लगा सकते हैं अपना गार्डन सजाने के लिए। तो अभी नीचे जगह भी नहीं बची, इतने सारे पौधे मैंने कर लिए। 2-4 पौधों से कम 60-70 पौधे हो चुके हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा पौधे हो गए हैं। तो मेरे पास और भी गमले या डिब्बे वगैरह नहीं हैं, कुछ हैं इनके डिब्बे जिनमें और भी पौधे लगे हुए हैं पहले से। तो इनमें मैं डबल 2-2 3-3 पौधे लगा दे रही हूँ। और ये गमला मैं खाली कर लूँगी क्योंकि मुझे एक गमला चाहिए, मेरे पास गमला नहीं है तो मुझे उसमें पौधे लगाने। तो एक गमले में मैंने 2-2 पौधे लगा दिए और एक में वो 3 पौधे थे, तो वो हो जाएंगे। ये काफ़ी अच्छे से चढ़ जाते हैं, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पानी उतना ही दे ज़रूरत नहीं तो इनकी जड़ें जो है ना सड़ जाती हैं। तो इस तरीके से आप भी अगर चाहते हैं बहुत सारे फूल खिलें आपके गार्डन में तो अभी भी आपके पास समय है, आप लगा लीजिए इन पौधों को। तो ये देख लीजिए हमारे पौधे लग के तैयार हो गए। अब हम इनमें देंगे पानी अच्छे से। पानी देने के बाद 2 से 3 दिन तक छाँव में रखेंगे, उसके बाद मैं उठा के इन डिब्बों को ना सीढ़ियों पर रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं पानी दे रही हूँ। इस तरीके से पानी देने से है ना जो एकदम से जो गड्ढा हो जाता है मिट्टी में वो नहीं होता है, मिट्टी इधर उधर नहीं भागती है। तो इस तरीके से पानी देना सही रहता है। तो आप भी लगा लीजिए, अभी भी मौका है आपके पास। तो कैसी लगी हमारी वीडियो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अपना मूल्यवान समय दिया उसके लिए धन्यवाद।